गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे लास्ट वीडियो में हमने रिसोर्सेज का रिवाइज़ किया था और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज देखा था। इसमें क्या था बेटे, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमने देखा था कि हर रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन अलग अलग जगह पर अलग अलग ढंग से होती है। कैसे हम जो है वो रिसोर्सेज को ह्यूमन स्किल से जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं, उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की, कौन कौन से जनरली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किन किन चीज़ों के ऊपर, फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्किल ऑफ ह्यूमन बीइंग, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, वाटर एंड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद हमने देखा था कि रिसोर्सेज जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ में इनका यूज़ जो है वो अभी बहुत कम हो रहा है। उसके बाद अब जो आज हमने करना है वह हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाइड करते हैं हम लोग। रिसोर्सेज को मेन जो है वो बेटे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। बेसिक उनकी क्लासिफिकेशन 4 है, आगे फर्दर उनकी आगे अदर पार्ट्स हैं। सबसे पहले कौन सी है, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबल क्या होता है, जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ओरिजिन यानी कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, अकुरेंस कहाँ से, वो जो है वो कैसे हैं, वो कहाँ से मिले हैं हम। उसके बाद है डेवलपमेंट, उनका विकास कैसे हो रहा है, उन रिसोर्सेज को कैसे डेवलप किया जा रहा है। इसके बेस पर हम जो है वो रिसोर्सेज को क्लासीफाई करेंगे। आगे रिन्यूएबिलिटी की भी टाइप्स हैं, जो रिसोर्सेज को आगे ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, दे आर 2 टाइप्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। And on the basis of origin, these are biotic and abiotic. On the basis of occurrence, natural and man-made, and on the basis of development, potential and actual. ये जो आपका बेटे फ्लो चार्ट बना हुआ है, ये फ्लो चार्ट आप लोगों को अपनी नोटबुक में बनाना है, ड्रॉ करना है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज लिखकर आपको सेम फ्लो चार्ट जो है वो अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑन द बेस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबल, न्यू नया, री दोबारा, जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, दोबारा नए बन जाते हैं, दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज क्या है, हमने भी देखा है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं दे आर आल्सो नोन एज इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल क्या होता है, एग्जॉस्ट होता है ख़त्म होना, इनएग्जॉस्टेबल जो दोबारा यूज़ हो जाते हैं। Resources which can be renewed either naturally or by human efforts are known as renewable resources. वो resources कहते हैं जो तो नेचुरली रिन्यू हो जाते हैं या फिर ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा उनको रिन्यू किया जाता है। जैसे एग्जांपल क्या होगी आपकी, सोलर एनर्जी, एयर एंड वाटर। सम ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर आल्सो अवेलेबल एंड डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो रिन्यूएबल नहीं होते, वो क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी, द क्वालिटी एंड डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो हमेशा अवेलेबल होते हैं और एग्जॉस्ट नहीं होते, ख़त्म नहीं होते ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा। एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर रही हूँ बेटे, दोबारा देखो। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं कौन से होते हैं, वो इनएग्जॉस्टेबल होते हैं, जो ख़त्म नहीं होते। रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड आइदर नेचुरली और बाय ह्यूमन एफर्ट्स आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो ह्यूमन के द्वारा या नेचुरली द्वारा रिन्यू हो जाते हैं उनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। सम ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑलवेज अवेलेबल। कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमेशा अवेलेबल हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। जब जैसे जो नेचर से हमें प्राप्त होते हैं, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये रहेंगे रिसोर्सेज। एंड डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड कौन से हैं, वो कौन कौन से हैं, सोलर एंड विंड एनर्जी। द क्वालिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज कैन बी अफेक्टेड बाय इम्प्रॉपर यूजेस। इनकी क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनका किस ढंग से हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे इनको हम बना रहे हैं, उस ढंग से ये जो है वो डिपेंड करेगी। रिसोर्सेज विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म ऑफ रिन्यू आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जिनको फॉर्म होने में, दोबारा बनने में बहुत साल लग जाते हैं, उनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। दे आर आल्सो नोन एज एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, कहते हैं उनको एग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्ट मीन्स ख़त्म होना, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी बोला जाता है। एज दे कैन नॉट बी रिन्यू, क्योंकि वो दोबारा रिन्यू नहीं हो सकते। एनर्जी रिसोर्सेज सच एज कॉयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड अदर मिनरल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कौन कौन से हैं बेटे वो,
एनर्जी रिसोर्सेज कौन से हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस और अदर मिनरल्स हैं इसके एग्जांपल। देयर इज़ ए कंसर्न अबाउट देयर ओवर एक्सप्लोरेशन, उनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइटेड हो रहे हैं, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से वो ख़त्म होते जा रहे हैं। दे आर अवेलेबल इन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ द अर्थ सरफेस एंड कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ सच रिसोर्सेज वुड रिजल्ट इन देयर एग्जॉस्शन। कहते वो क्या है, बहुत लिमिटेड मात्रा में है हमारी धरती के ऊपर, जितना हम उनका यूज़ करते जा रहे हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। और क्या होगा, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। These resources have to be used very carefully, as complete exhaustion of these resources would have an adverse effect on the future generation. हमें इन रिसोर्सेज को कहते हैं बहुत ढंग से यूज़ करना चाहिए, बहुत केयरफुली। क्यों, नहीं तो ये आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसके ऊपर इसका बहुत ही एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ेगा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। उनको ये कुछ रिसोर्सेज तो ऐसे हैं जो उनको देखने को भी नहीं मिलेंगे। Some of the minerals like metallic ores, gold and silver are recyclable. These metals may be used again and again after processing. कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सोना चांदी, इसको मेल्ट करके दोबारा से फिर इनके ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं ना। तो दीज आर द डिफरेंस ऑफ द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पेपर में बेटे क्वेश्चन कैसे आता है, क्लासीफाई द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी एंड, और क्या आ जाता है, एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैम। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, डिफ्रेंशिएट द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। तो आप क्या लिखोगे, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी रिसोर्सेज ऑफ 2 टाइप्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। फिर उनके आप जो है वो आगे डिफरेंस बताओगे 3 पॉइंट। जैसे रिन्यूएबल का क्या हो गया, दिस कैन बी यूज्ड अगेन अगेन, नॉन रिन्यूएबल क्या है, कांट यूज अगेन। renewable resources are also known as inexhaustible resources and non renewable are known as exhaustible resources। फिर एग्जांपल रिन्यूएबल के कौन से हो गए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एंड नॉन रिन्यूएबल के कौन से हो गए आपके एग्जांपल बेटे, कौन से लिखोगे आप एग्जांपल, मिनरल्स, कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। 3 पॉइंट्स बन गए ना आपके। 3 मार्क्स में ये जो है वो क्वेश्चन आ जाता है बेटे पेपर में। नेक्स्ट जो है वो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में